देखो हम लोग मोस्टली आज जो करेंगे क्या, लीनियर डाइफेंटानिक इक्वेशन का हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि फुल एनसी आएगा। लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन, डाइफेंटाइन इक्वेशंस। देखो पहले कोई भी इक्वेशन रहेगा तो पहले एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं उसको चेक करेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो नो सॉल्यूशन, मिलेगा तो फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो छोटा छोटा कुछ एग्जांपल देखते हैं, 2-3, ताकि हम लोग को परीक्षा में आए तो हम लोग बना पाए। ये आ गया सॉल्व 15x + 6y = 4। मान लो ऐसा सवाल है, ठीक है। इसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा, बोलो। इंटीजर सॉल्यूशन मिलेगा। हम लोग को इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, है ना। सॉल्यूशन जो चाहिए ये x और y वो सब इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए हमको। देखो अगर इस तरह से लिखते हैं इसको, ये x + by = c, इस फॉर्म में, तो a कितना है 15 है, b कितना है 6 है, c कितना है 4 है, और d क्या है GCD ऑफ AB, वो क्या है हम लोग का यहाँ कितना आएगा 3। और चूंकि since 3 does not divide 4, therefore the given equation has no solution, ठीक है। इस तरह से भी आ सकता है, ऐसा इक्वेशन दे दे जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एक बनाते हैं जिसका सॉल्यूशन मिले। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सॉल्व 15x + 6y = 9, है ना। तो सिंपल सा है, कंपेयर करते हैं, है ना। हम लोग का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x + by = c से अगर कंपेयर करते हैं तो हम लोग का a कितना आया 15 आया, b कितना आया 6 आया, GCD ऑफ AB मीन्स d ये कितना आया 3 आया, हाँ, और c कितना है हम लोग का 9 है। तो सिंस 3 डिवाइड्स 9, hence it has a solution। ये जो पार्टिकुलर इक्वेशन है उसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा। पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या है, कौन कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग कर क्या रहे थे, GCD को लिखेंगे, GCD = XY में लिखेंगे। जो थ्योरम कैसे प्रूव कर रहे थे ना, सवाल भी वैसा ही बनेगा। देखो, हाँ, थ्योरम जैसा प्रूव कर रहे थे सवाल भी वैसा ही बनेगा। GCD को x + by का फॉर्म में लिखेंगे। फिर चूंकि देखो GCD C को भाग दे रहा है, मीन्स क्या है कि GCD में सम इंटीजर मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 9 लेके आ जाएंगे, और उसको हम लोग x0 y0 निकाल देंगे। तो अल्टीमेट वही काम करना है कि 15 और 6 का GCD को 15 × सम इंटीजर + 6 × सम इंटीजर हमको लिखना है, ठीक है। बात समझ में आया। फिर जो लिखाएगा उसको क्या करेंगे हम लोग 3 से गुना कर देंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। इसका
से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन मिलेगा। इक्वेशन का नाम दे देते हैं बाबू। इक्वेशन क्या है? सिक्स y इक्वल टू 9। और ये जो इक्वेशन है इसको 3 से भाग दे देंगे तो भी एक इक्वेशन आएगा, वो सेम आएगा, है ना। द इक्वेशन 1 is the same as 5x plus 2y इक्वल टू 3। देखो 5 2 का GCD 1 था, 3 को डिवाइड, सेम इक्वेशन है, सिर्फ 3 से गुना करना था ना। अब हम लोग को करना क्या है, GCD 1 है तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, देखो रफ में ही करेगा। GCD किसका किसका आएगा, 5 और 2 का आएगा, और ऊपर से चलते तो 15 और 6 का, ठीक है। रफ में दे दो वो 5 को 2 से 2 2 जा 4, 1 आया यहाँ 2 1। हाँ वो बता दे रहे हैं ठीक से, ताकि जो लोग बच्चा लोग और उसको मैंने डाउट नहीं हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या होगा, देखो 5 इक्वल टू कैसे लिख पाए बाबू, 5 इक्वल टू 2 इंटू 2, बी इक्वल टू 1 हो गया। ए के जगह क्या है, ए है, और एक 2 क्या है, बी है ना। इसको याद दिमाग में रखो। अब क्या है, ये जो b है, b को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 इंटू 1, है ना। अब यहाँ R0 आ गया तो यहीं ख़त्म हो गया। यही डिवीजन एल्गोरिदम इस तरह से ये होगा। अब हम लोग का काम क्या है, काम देखो एक है, इसको बैक कैलकुलेशन करेंगे। बैक करेंगे 1 के जगह चुका लिखते हैं तो सिंपल ही आ जा रहा है ना, उतना कोई दिक्कत नहीं। GCD कितना है, 1 है ना, सिंपल ही है तो ऊपर इसी से आ जा रहा है ना। 1 इक्वल टू क्या हुआ, इससे इस इक्वेशन से यहाँ से आगे चलो। 1 इक्वल टू क्या आया हम लोग का, 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 1 इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। और यहाँ हमको कितना लाना है, 3 लाना है ना, तो इसको 3 से गुना कर दो, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या हुआ, 5, यहाँ 3 हो जाएगा, और माइनस है 2 इंटू कितना हुआ, -6 हो जाएगा ना। अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तो क्या होगा, -6 होगा, 3 से गुना किया। तो हम लोग का क्या आ गया, C इक्वल टू 5x, C मीन्स 3 है ना, ढंग लिखा जाता है। ये क्या है, 3 इक्वल टू 5x प्लस 2y। अब यहाँ हम लोग का x बराबर कितना हुआ, 3, y इक्वल टू -6। तो सॉल्यूशन मिल गया हम लोग को, एक सॉल्यूशन। देयरफॉर क्या हो गया, x0 इक्वल टू 3 एंड y0 इक्वल टू -6 इज द solution of इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2, है ना, एंड इक्वेशन 2 दोनों सेम ही इक्वेशन है, सिर्फ 3 से गुना करना है। यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो नेक्स्ट भी आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना, ये 1 नंबर इक्वेशन जो है ना, इसके बराबर आ जाएगा।
वो भी सॉल्यूशन होगा। है बात समझ में आया। x0 y0 निकल गया। अब क्या है कि x0 y0 निकल गया तो हम लोग को बाकी उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन क्या था हम लोग का? x अगर लिख रहे हैं जनरल सॉल्यूशन x डैश, तो क्या था? x0 माइनस था, यहाँ आ जाते हैं, प्लस है ना, यहाँ माइनस, और एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोनों को लोग कर सकते हैं, तुम लोग उसको बताएगा, हम लिखेंगे क्योंकि आगे पीछे। x0 प्लस था ना, प्लस वाला लेते हैं ना, b/dt और y डैश इक्वल टू क्या होगा? y0 माइनस ay और t इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ देखो हम एक लाइन छूट गए, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 बोलो या 2 बोलो। ओके, अब हमको पता है ए कितना है, बोलो ए कितना है? 5 है। बी कितना है? 2 है। डी, हाँ GCD ऑफ ए बी 1 होगा ना, 5 और 2 लोगे तो 1 होगा ना। हाँ, और सी मेरा कितना है? 3 है। तो अब यहाँ बैठा दो, बात हो गई ख़त्म। देयरफॉर x डैश इक्वल टू क्या हुआ? x0 मेरा कितना आया है अभी? 3 है ना। x0 कितना आया है? 3 प्लस b/d, b कितना है? 2 3 प्लस 2, ठीक है ना। और y डैश मेरा कितना आया? y0 है, y0 मीन्स यहाँ कितना हुआ? -6 माइनस a/d। ए कितना है? 5, डी कितना है? 1, डी मीन्स कितना हो गया? -6 माइनस 5t, और यहाँ दोनों में क्या है? t इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 लाइक दैट है। देखो आप t इक्वल टू 0 अगर बैठाएगा तो मेरा सबसे जो सिंपल सॉल्यूशन था वो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 6 x0 y0। t इक्वल टू 1 बैठाएगा तो क्या क्या आ रहा है एक बार देख लो तुम लोग, है ना। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाएगा तुम लोग को कि क्या चल रहा है। सॉल्यूशन निकल गया, एक हिसाब से हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकल गया। तो एग्जाम में आएगा तो यहीं तक बनाना है, लेकिन हम लोग अपना समझने के लिए थोड़ा सा आगे भी इसको ट्राई करते हैं ना, कि क्या क्या सॉल्यूशन आया। एक तो जब t इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग का क्या हुआ? x डैश कितना आ गया? 3, और y डैश कितना आ गया बोलो? -6, जो कि x0 y0 है, जो कि क्या है? x0 y0 है। नेक्स्ट अगर t इक्वल टू 1 आता है तो मेरा x डैश क्या आएगा? तो 5, और y डैश कितना आएगा? -11 आएगा। और t इक्वल टू -1 लिखते हैं तो क्या होगा? x डैश इक्वल टू 1 ना, और y डैश इक्वल टू अच्छा
-1 ही हुआ ना, माइनस करें तो माइनस। हाँ तो इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा ना उसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। हमको लगा सॉल्यूशन फिक्स होगा, वो कोई पहले जो बता रहे थे ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वो कोई दूसरा टाइप का इक्वेशन। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो इनफाइनाइट आ रहा है ना, टी को तो अभी और, हाँ इनफाइनाइट हम गलत से बता रहे थे। कॉन्ग्रुएंस वाला थ्योरम में वो जीसीडी के बराबर आता है, वो दिमाग में चल रहा था। और कल ना एक चीज़ थोड़ा सा गलती बता दिए थे, सुधार लोगे कभी। क्या माने ये है ना, ये हो जाता है, स्किप कर जाता है बोलते बोलते। जैसे यहाँ 2 है ना, 2 कंपोजिट नहीं है, 2 प्राइम है ना। प्राइम नंबर देखो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 3 5 7। हाँ यहाँ गलती से लिखा गया था। तो लेक्चर देते देते कहीं देख रहे हैं हम, जब वीडियो देखते हैं तो लगता है कि कहीं कहीं ऐसा नहीं कि ना होता, बोलते बोलते ही भुला जा रहा है ना। ऐसा कोई नहीं कि माने ये नहीं है कुछ भी, माने नहीं उतना जो नहीं बोलना चाहिए वो भी। जैसे कल ही बोल दिए कि 2 जो है कंपोजिट है, 2 कंपोजिट नहीं है, 2 3 5 ये सब क्या है, प्राइम। सबसे छोटा प्राइम भी 2 है ना। 2 देखो, 2 का एक चीज़ तुमको बता रहे, 2 प्राइम है। 2 इकलौता ऐसा प्राइम है जो इवेन है, ठीक है, आया बात समझ में। हाँ 2 ऐसा प्राइम है जो इवन है, उसके बाद जो भी जाओ वो क्या है, ओड है ना। ये भी यूज होगा कहीं ना कहीं जब आइलर फंक्शन वगैरह पढ़ोगे, हाँ तो ये यूज होगा। हाँ अब देखो यहाँ पर t इक्वल टू 2 अगर बैठा दोगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा बोलो, एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 बैठाओगे तो 7 आया, और y डैश कितना आया, -16। तो इस तरह से, हाँ हाँ तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होगा। वो भी हम गलत बोल रहे थे कि सॉल्यूशन डी का कोई एक थ्योरम है कॉन्ग्रुएंस में जो उसके बराबर होता है। कॉन्ग्रुएंस तो कॉन्ग्रुएंस में से मोड निकालते हैं ना, तो मोड में तो जैसे रिमाइंडर का ही तो वो लिमिटेड हो जाता है ना। दिमाग उतना बोलते बोलते क्या कुछ भी गलत भी थोड़ा बहुत बोला जाता है ना। तो ध्यान दोगे तुम लोग, जो भी है अगर समझ में आए तो सुधार लोगे, अगर कुछ ऐसा लगे कि सर गलत बोले हैं, डाउट हो तो कंफर्म कर लोगे हमसे, है ना। ठीक है, और एक सवाल हम लोग देखो, इस सवाल में 2 चीज़ हुआ हम लोग का, जीसीडी में भी लिखना है ना। अगर जीसीडी में लिखने बोलेगा वो भी हो गया, और दूसरा बात डाइफेंटेनिक इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन वो भी हो गया है। तो इस तरह से सवाल है। एक सवाल और हम लोग करते हैं, ये सवाल आ सकता है क्योंकि लीनियर डाइफेंटेनिक इक्वेशन हम लोग का नाम देके पूछा हुआ है सिलेबस में, तो सवाल बनाने के लिए आ सकता है। 39x - 56y = 11 है। इससे 39 और 56 का जीसीडी कितना है, 1 है। 39 और 39 कितना हुआ, 13 × 3। 56 का कितना हुआ, 2 × 23 ना। तो जीसीडी कितना हो जाएगा, 1 हो गया। और 1 डिवाइड करेगा किसको, 11 को। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन मिलेगा ना। जीसीडी डिवाइड करेगा तो हमको क्या है, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का देखो तुम लोग, उसका जो भाग वाला मेथड है ना, भाग वाला जो मेथड है उसको तुम लोग रफ में बनाएगा, है ना। रफ में बनाएगा तभी जाके लिखेगा तो अच्छा से लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं 39 को
56 से तो 1 से जाएगा तो कितना बचा 39, यहाँ कितना आया 17, यहाँ 39, 2 से गया 34, अब कितना आया 5, अब कितना 17, 3, 15, 2 आया, यहाँ 5 आया, टू 4 1। तो ये हम लोग को जो लिखने वाला प्रोसेस है इसी से लिखना है, इसको रफ में बना लेगा है ना, तभी तरह आसानी से बन पाएगा। ठीक है, तो चलो आगे। हमको पहले क्या करना है, जीसीडी निकालना है। जीसीडी तो ऐसे रफ में भी निकाल सकता है, अगर जीसीडी वाला सवाल रहेगा तो एल्गोरिदम से निकालेगा, नहीं तो क्या करेगा रफ में इस तरह से बना के डायरेक्ट अपना निकाल लेगा। फाइंड हमको ये निकालना है 39 56, लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, सिंस 56 इक्वल टू क्या आया 39 इंटू 1 प्लस 17। अब क्या करेगा, इसको लिखेगा 39 इक्वल टू 17 इंटू प्लस 5। अब इसको लिखेगा 17 5 इंटू 3 प्लस 2। अब क्या होगा 5 को लिखेगा, इससे डिवाइड देखें तो 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। अब 2 को लिखेगा 1 से डिवाइड देखें तो 2। अब यहाँ मेरा क्या हुआ R0 आ गया। तो जो हम लोग का था यूक्लिडियन एल्गोरिदम से क्या होगा 2 और 1 का जो जीसीडी है 59 और 39 का वही होगा है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंस जीसीडी ऑफ 56 39 इक्वल टू क्या होगा जीसीडी ऑफ 39 17। ए बराबर होगा किसका 17 5 का। ये क्या होगा ए बराबर होगा 5 और 2 का। डिवीजन यूक्लिडियन एल्गोरिदम ही ना बोलता है। अब ये बराबर होगा 2 और 1 का। 1 इंटू 2 लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक की बात है। तो अब एक कितना आ गया 1 आ गया। वो चूँकि क्या है सिंस 56 39 का जीसीडी कितना है 1। 1 किसको डिवाइड कर रहा है 11C को। इसका मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन एग्जिस्ट मिलेगा सॉल्यूशन। अब हमको सॉल्यूशन खोजना है। पहला सॉल्यूशन जो सबसे छोटा वाला जो t x0 y0 खोजना है। तो x0 y0 जीसीडी में लिख के ही आता है ना। तो जीसीडी तो 1 है, तो 1 इक्वल टू 39 इंटू देखो फिर कौन बदमाशी कर रहा है, कौन कर रहा है जी। ये सब छप जाएगा ये मेरे वीडियो में भी, देखो कौन है। अरे ऐसा बदमाशी काहे करता है ना? हाँ नहीं, तुम लोग को समझना चाहिए ना, पीजी का क्लास कर रहा है बीएससी का क्लास कर रहा है और इस तरह से छेड़छाड़ी करता है। तुम हम ठीक बात नहीं ना है। ऐसा रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे डाला जाएगा वीडियो और तुम लोग जो है इस तरह से कर रहे हो। और देखो अब क्या है ना, हम लोग को जीसीडी को 56 और 39 का वो कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो चूंकि हम लोग को क्या है पहले 1 इक्वल टू क्या है 5 माइनस 2 इंटू 2। यहाँ से स्टार्ट करो, नहीं या तो 0 आ ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से स्टार्ट किए 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। उसको मिटाओ, कौन है मिटाओ, नहीं तो
मिटाओ, कौन किया है जी? आप सेट कर देता है तुम। 17 माइनस 5 इंटू 3, और यहाँ से आओ 7 इंटू पीछे से बैक कैलकुलेशन एक करके इसको करोगे। अब 39 माइनस 17 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 17, यहाँ पर था ना, ये कितना आ जाएगा? अब 5 के जगह इसको ये क्या हुआ? 7 इंटू 39 माइनस 16 इंटू, अब 17 को जो है वो एल्गोरिदम वाला से बैठाओगे, 16, यहाँ क्या आ गया? 1 इक्वल टू, पीछे जो भाग दिया ना उसको देख देख के उसको बैठाओगे। 23 इंटू 39 माइनस 56 इंटू 60। अब इसको क्या करना होगा? 11 से हम लोग को 11 ना लाना है इक्वेशन में, तो यहाँ 1 इंटू 11, यहाँ 39 है ना, हाँ 39 को रहने दो, 23 इंटू 11, और प्लस था कि माइनस था? माइनस है ना, माइनस है ना इक्वेशन, माइनस में है तो माइनस 56, और यहाँ कितना हुआ? 16 इंटू 11 है ना। तो ये हो गया मेरा क्या? इक्वेशन कहाँ है? सब उड़ गया। कुछ दिक्कत कर रहा है। उड़ गया, देखो आ नहीं रहा है, रिफ्रेश कर, हाँ यहाँ तक आया ना। तो इक्वेशन मेरा क्या था? 11 इक्वल टू 39x माइनस 56y। अब हम लोग का क्या हो गया? यहाँ से x0 निकल गया। x0 कितना आ जाएगा? गुना कर लोगे, 23 इंटू 11 253, और y0 मेरा क्या आ गया? 16 इंटू 11, तो एक आ गया 176। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब है ना, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन इज x डैश इक्वल टू x0 प्लस by dt, y डैश इक्वल टू y0 माइनस ay dt। यहाँ t इक्वल टू क्या है मेरा? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और x0 y0 यहाँ निकाले हैं। a कितना है? ax प्लस by इक्वल टू c टाइप से लिखो। d कितना है? 1 है। a कितना है? 39, और b कितना है? माइनस 56 है ना। और इसको इसमें बैठा के x डैश y डैश को टर्म में लिख देगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ कचरा कर दिया है। ऐसा मैंने लड़का है ना,